वानिया काफ़ी ज़्यादा खुश है और समझ गई है कि अब जाकर उसकी टक्कर का कोई बंदा आया है। अब वो मिशाल को देख-देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है और कहती है कि देखिए, मुझसे बढ़ के भी मुझसे 10 हाथ बल्कि आगे कोई ऐसा इंसान आया है जो अब इन लोगों को मज़ा चखाएगा। क्योंकि महविश की ये सारी चीज़ें देख-देख के वो दिन-रात कुढ़ती रहती है और कहती है परी को कि देखो, तुम्हारी भाभी जो तुम्हें नज़र आ रही है ना वैसी नहीं है। देख लेना सबको अपने कंट्रोल में करके ये महविश ऐसा हश्र करेगी आप लोगों का कि आप लोग याद रखोगे। लेकिन आप लोग आंखें बंद करके महविश पे यकीन कर रहे हैं। देखिए मिशाल के बारे में क्या ख्याल है। आगे से आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि ये बातें करने का कोई भी जवाज़ नहीं बनता। तुम क्यों इतनी खुश हो इन सब चीज़ों से कि मिशाल का ये रवैया हमारे घर को तबाह करता जा रहा है। और मिशाल जो है वो महविश को भी कहती है कि देखिए आइंदा से कभी भी हमारे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी जी है और अपनी ज़िंदगी ही जीऊँगी। पता नहीं क्यों आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। आगे से आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि ये मेरा घर है और मैं इसको अपने तरीके से चलाना चाहता हूँ। बेहतर यही है कि जो जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम क्या चाहती हो। मैं भी समझ चुकी है कि ये लड़की हाथों से बाहर है और वो कह देती है कबीर को कि हमें इसके मामले में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो समझ गई है कि ये सारा कुछ मज़ीद ख़राब होने वाला है। जो कुछ बज़ाहिर नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा घर में टेंशन होगी। फरी कहती है कि इस मिशाल के आने से घर का माहौल तो ऐसे जैसे बिगड़ कर रह गया, कुछ समझ नहीं आती। कबीर कहता है कि आगे वानियाँ कम थी कि हमें मिशाल आ चुकी है। फरी मैं क्या करूं, मुझसे कुछ भी हैंडल नहीं हो पा रहा। मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूं और इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करूंगा ये मुझे समझ नहीं आ रही। महविश काफ़ी ज़्यादा उदास है क्योंकि वो समझ चुकी है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है और उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ उसके आप से बाहर हो गई है। बातों को लेकर फिक्र मत कीजिए। फरी के लिए कभी यहाँ के दरवाजे बंद नहीं हो सकते। हम सब हैं फरी का ख्याल रखने के लिए। वो उसको काफ़ी ज़्यादा हौसला दे रही है और कहती है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिला झिझक आ सकती हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन जो माहौल इसने 1-2 दिन में बना डाला है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है और सब सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे कोई इतनी जल्दी बदल सकता है? महविश जो है वो कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही टेंशन लेके अपने दिल का बेड़ा गर्क कर लिया है और मज़ीद बेड़ा गर्क अब नहीं करने दूंगी। यानी कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। लेकिन वो जैसे ही बात करती है फरी अलमीर से, अलमीर अब उसको दो टोक जवाब देना शुरू कर देगा और कहेगा कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुमने आज तक तो अपने घर का मसला सुलझाया नहीं और पता नहीं क्यों तुम पीछे पड़ चुकी हो। देखो मिशाल की नेचर इस तरह की है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में हर बात मैं सुन लूँगा क्योंकि मिशाल ने इस तरीके से हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर दिया है कि सबको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। टेंशनें बढ़ चुकी हैं सबके लिए, काफ़ी टेंशन हो चुकी है। बहरहाल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अब फरी क्योंकि अब हर वक्त उसको टालने टिशने मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारा क्या हश्र किया गया है। अभी भी अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और अब तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम्हारे वहाँ के चक्कर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से मिशाल ने हर एक को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। तो फाइनली इस वानिया का खेल ख़त्म हुआ जाता है और मिशाल का स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जैसे ही वो इस घर में कदम रखती है बल्कि कदम रखने से पहले ही हर एक बंदा उससे मोहतात होके रह गया है, काफ़ी परेशान होके रह गया है कि आखिर ये सब कुछ क्या होगा और आने वाला वक्त कितना बुरा होगा। ये सोच सोच कर कबीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है कि मुझे अलमीर का फ्यूचर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। मैं सारी ज़िंदगी से वानिया को रोता रहा
रहा हूँ, लेकिन ये मिसाल यानी कि ये तो हर एक से आगे निकल गई और हर चीज़ पे आगे चढ़ गई। आगे से आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देती है ये महविश कि देखिए ये हमारा मसला नहीं है, उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दीजिए। लेकिन जी, कबीर भी साफ-साफ कह देता है कि नहीं तुम नहीं जानती, मुझे अपना घर टूटता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये लड़की जैसे ही इधर आएगी हर चीज़ तबाह हो जाएगी। अलमीर ने आँखें फेरना शुरू कर दी हैं। अभी तो चंद पल ही हुए हैं, हर चीज़ तहस-नहस हो गई है। लेकिन महविश उसको काफ़ी हौसला दे रही है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है अलमीर उसको समझाएगा, हर मामला अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आपकी तरबियत है और कभी गलत नहीं हो सकती। अलमीर भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से वो कबीर को पीछे छोड़ के और सब घर वालों को पीछे छोड़ के हर चीज़ में आगे होने की कोशिश करती है, बहुत परेशानी वाली बात है। दूसरी तरफ फरी को ताने मिलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शुएब बार-बार यही बात जितला रहा है कि तुम अब क्या करोगी? तुम तो समझो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया तुम्हारा वहाँ पे जाना, क्योंकि मिसाल बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं करती और तुम्हें ये बात समझनी होगी। आगे से आप देखेंगे कि महविश कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और आप भी इन बातों को लेके फ़िक्र मत कीजिए। फरी के लिए कभी यहाँ के दरवाज़े बंद नहीं हो सकते। हम सब हैं फरी का ख़्याल रखने के लिए। वो उसको काफ़ी ज़्यादा हौसला दे रही है और कहती है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिला झिझक आ सकती हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन जो माहौल इसने 1-2 दिन में बना डाला है, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है और सब सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे कोई इतनी जल्दी बदल सकता है? महविश जो है वो कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही टेंशन लेके अपने दिल का बेड़ा गर्क कर लिया है और मज़ीद बेड़ा गर्क अब नहीं करने दूँगी। यानी कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। लेकिन वो जैसे ही बात करती है फरी अलमीर से, अलमीर अब उसको दो टोक जवाब देना शुरू कर देगा और कहेगा कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुमने आज तक तो अपने घर का मसला सुलझाया नहीं और पता नहीं क्यों तुम पीछे पड़ चुकी हो। देखो मिसाल की नेचर इस तरह की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में हर बात मैं सुन लूँगा, क्योंकि मिसाल ने इस तरीके से हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर दिया है कि सबको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। टेंशनें बढ़ चुकी हैं सबके लिए, काफ़ी टेंशन हो चुकी है। बहरहाल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अब फरी, क्योंकि अब हर वक्त उसको टालने-टिशने मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारा क्या हश्र किया गया है। अभी भी अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और अब तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम्हारे वहाँ के चक्कर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं।